नमस्कार, जय न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जय न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियेश पांडे। मध्य प्रदेश में गौशाला और गौशाला संचालन के नाम पर व्यापक भ्रष्टाचार की कहानी तो आप सबने सुनी ही होगी। जितनी भी गौशालाएं संचालित हैं केवल कागजों में चल रही हैं, ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। गौवंश सड़कों में मरने के लिए मजबूर हैं, साथ ही अवैध बाड़ों में भूख प्यास से तड़प कर इस कड़ाके की ठंड में गौवंशों की मौत हो रही है। वहीं 38 लाख रुपए लागत से बने यह गौशाला केवल दिखावे के लिए रह गए हैं। गौशालाओं में गौवंश नहीं है, केवल गौशाला संचालन के नाम पर व्यापक भ्रष्टाचार किया जा रहा है, राशि निकाली जा रही है। ऐसी ही एक गौशाला के संचालन करने वाले गौसेवक आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी पूरी पीड़ा हमें बताई, जिन्होंने 2.5 वर्ष से ज़्यादा समय तक कड़ी मेहनत की, गौ सेवा की, लगन के साथ काम किया, लेकिन उन्हें मजदूरी नहीं मिली। और अब जब वो मजदूरी मांगते हैं, ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा कहा जाता है, जो शब्द कहे जाते हैं वो आपको बता भी नहीं सकते हम, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको हम बता रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमें भूख लगी है, हमारे पास खाने को नहीं है, तो सचिव महोदय कहते हैं कि गौशाला में बालू गिट्टी रखी है, आप वही खा लो। आज हमारे साथ गौसेवक राम जियामन यादव मौजूद हैं। आइए सीधे हम उन्हीं से बात करते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। गौशाला में आप कब से काम कर रहे हैं? 2.5 साल हो गए काम कर। तो मजदूरी आपको 2.5 साल में कितनी मिली? नहीं मिली। जब कही थी तब फिर कहा था कि पथरा बारू भखा हुई रहा। 2.5 साल से आप गौशाला में क्या कर रहे थे? गौशाला में गोबर डाली थी, भूसा चारा दी थी, उनका पानी दिखाई थे, शाम सवेरे बाहर भीतर करी थे। आखिर 2.5 वर्ष बाद ही आपने क्यों कहा कि हमें मजदूरी नहीं मिल रही है? 2.5 वर्ष का एक लंबा समय होता है यादव जी, इस बीच में आपने मजदूरी की बात नहीं की? अपने बीच में हम मजदूरी के बाद जब करी तो यह उत्कामा हम करके दे थे, अब दे नहीं आज भर। अच्छा, क्या बोलते हैं सचिव महोदय? अभी सरपंच सेक्रेटरी क्या कहते हैं? कहते हैं कि नहीं है हमारे पास मजदूरी, हम न दे। अभी बीच में आपका एक बयान आया था पत्नी का, जिसमें रोते बिलखते हुए दिखाई दे रही थी। आपकी तबीयत खराब होने की बात कर रही थी। उसके बाद आपको कुछ मजदूरी भी दी गई है? हाँ, मिली गई है। कितना पैसा मिला है आपको? 28,000 रुपए 2.5 वर्ष में? 2.5 वर्ष में। और हमारी मजदूरी जोड़ी जाए मतलब 300 रुपया रोज पर दिन के, 300 रुपया रोज के राम जियामन यादव के उम्र रहने का। रात और दिन आप बराबर रहते थे? रात और दिन बराबर। मजदूरी नहीं मिली? 10,000 रुपया होकर हमारी महिला के, त्रिशु यादव के। महिला भी आपकी रहती थी? हाँ, महिला भी रहती है। कब से महिला रह रही हैं? 2.5 वर्ष होगा भा, हम को भा। तो दिन के राती हम राती रही थे दिनों। और मजदूरी नहीं मिली? अच्छा महीना तो लड़का रहा था। राजेंद्र यादव। आज दिनों तो एक पैसा मजदूरी नहीं मिली। आपने अपनी पीड़ा बताई? किसे बताई आपने अपनी पीड़ा कहाँ कहाँ सुनाई? हम हमारी पीड़ा अब जहाँ जहाँ अपना के जुगू लगे वहाँ लगाई। मजदूरी मिलनी चाहिए आपको? मिलनी चाहिए मजदूरी। पेट जो न मिली तो हम कम से कम 1.5 लाख का कर्जा भर पेट में। सचिव कौन है आपके यहाँ? सचिव हमारे यहाँ सरपंच का सचिव कहा था। सरपंच नहीं, सेक्रेटरी। सेक्रेटरी हम का नाम है? उनका नाम है नहीं जानते हैं? नाम नहीं जानते हैं आप? पहचानते हैं उनको? हाँ, हम पहचाने थे और नामों जाने थे, भूलिल्ला है। अच्छा, तो ये बताइए कि गौशाला जो आपका है, कौन सी गौशाला का क्या नाम है आपके? भीर गौशाला। हाँ। कितने गौवंश हैं आपके गौशाला में? हमारे गौशाला में रही 80 मूड़ गाय। 80 मूड़ का देखा जाए है, 80 मूड़ गाय रही तो 80 मूड़ में 40 मूड़ सेक्रेटरी ढिलाई, 20 मूड़ सरपंच। अच्छा। अब 10 मूड़ गाय हम अपनी जबरदस्ती रखे हैं सेवा करे का। हाँ। बाकी 80 में अभी बचे कितने हैं? 10 मूड़ बचे हैं। बाकी 70 गौवंश सब ढिला दे। कौन ढिला दिया? सरपंच और सेक्रेटरी। 40 मूड़ सेक्रेटरी ढिलाई, 20 मूड़ सरपंच। क्या बोले कि आप इसको? तो हम का बोलेंगे कि गाय ढील दे, हम कहना ढील तो अपने हाथ से ढिलाई खड़ा होके।
अच्छा। हाँ। तो अभी गौशाला में फिलहाल कितने गौवंश हैं आपके? आवा गौ हमारे हमारा 10 मुड़ गाय हैं। 10 गाय हैं। तो पहले आप जब 2.5 साल से काम कर रहे थे तो ये 80 गाय कब तक थी आपके गौशाला? 80 गाय हम 2.5 साल से काम कर रहे हैं, तब बारू गिट्टी सभी गिराए रहे लोहा। तो 2 साल हम लोहा ताके रहे, में काम लगा रहा। हमार हाजिरी जगजीवन साकेत के पास कांपी में भरा है, वो देखा जाए हाँ। कि कब ते हम कहें। अच्छा। तो जब अभी गौशाला में 10 गौवंश हैं केवल? अब हम 10 गोरू रखे हैं, जबरदस्ती रखे हैं सरपंच सेक्रेटरी के कहे पर कि ढील दे, हम कहन न ढीलत। अच्छा। हम कल न ढीलत जब तक हमारी मजदूरी न मिली तब तक गौशाला न छाड़ा। जबकि गौशाला के पास में ही देखा जा रहा है एक बाड़ा बनाया गया है, किसान अपनी फसल की सुरक्षा के लिए वहां गौवंशों को रखे हुए हैं। जौन हुआ से छूटत भी छूटत था, नहीं जा पाते यहाँ गौशाला में, तो उन गोरू ही यहाँ बेच दिन जाते है। तो किसान अगर व्यवस्थाएं कर सकते हैं अपना धन लगाकर, तो गौशाला में तो सरकार का बजट है, इसके बाद भी गौवंश नहीं है। आप बता रहे हैं 10 गौवंश है। गौशाला में हम राखे हैं, जो बाहर गोरू जितना बेड़ाए रहा बिल्ला पहराए रहा उतना कम राखे हैं। अच्छा, पहले जो 80 गौवंश थे उनके कान में टैग लगे हुए? टैग लगे, वो सभी बाहर कर दिए गए? सभी बाहर कर दिए। टैग लगे हुए गौवंश हाँ, गौशाला में नहीं है? नहीं है। तो आपने सुना एक बड़ा खुलासा यहाँ पर कि जो 80 गौवंश थे जिन्हें रखा गया था गौशाला में, आज वो गौवंश गौशाला से निकाल दिए गए हैं, बेसहारा छोड़ दिए गए हैं और वो अब सड़कों में घूम रहे हैं, किसानों की फसलों का नुकसान कर रहे हैं। जबकि उनके कान में टैग लगाया गया था और उनका रजिस्ट्रेशन कराया गया था विधिवत, और उसके लिए बजट आ रहा है। किसान अपनी फसल की रखवाली के लिए वही भीर गौशाला के पास एक अवैध बाड़ा बनाकर गौवंशों को रख रहे हैं और अपनी फसल की सुरक्षा कर रहे हैं। मजबूर किसान करे भी तो क्या करें, जिनको गौशाला सौंपी गई, गौवंश के रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई, उन्होंने ही पूरे मामले में बड़ा खेल कर दिया। गौवंशों को उन्होंने गौशाला में कैद तो किया, लेकिन कुछ समय बाद पूरे गौवंशों को वहां से निकाल दिया गया। अच्छा, तो काका आप ये बताइए कि गौशाला में इन गौवंशों को खाने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? कौनो व्यवस्था नहीं है। जो भूसा कई गिरवा दे रहे तो वह झूठ भूसा दे थे। हाँ। तो होगा वो खाए, जब भूखा हाँ तक खा रहा, नहीं तक नहीं। अभी कितना भूसा होगा आपके गौशाला? अरे होगा 3 टाली हो ही, ज्यादा नहीं है। 3 टाली होगा। हाँ। और कब से ये 3 टाली रखा है? अब गिराए रहा बैसाख में, अब खा ली है गोरू 70-80 मुड़ गोरू खा ली है ना, वो महाय कहाँ नहीं है। 3 टाली है। 3 टाली है। अच्छा, तो इन गौवंशों का चेकअप करने के लिए डॉक्टर आते हैं आपके? के नहीं आवन, डॉक्टर आवन बजावत 12 मुड़ गाय बियान रही तक 12 मुड़ गाय में रखा रहा, सब मर गई। अब कहा मर गए कि डॉक्टर ले आवा, तो डॉक्टर नहीं ले आए, लिख के डॉक्टर का दर्ज दे, डॉक्टर इनका के होगा, हम गौशाला में गए हैं। तो गौशाला में डॉक्टर नहीं आए और गाय के बछड़े मर गए, रखा मर गए और डॉक्टर नहीं आए? डॉक्टर नहीं आए, आज तक नहीं आए। अच्छा, बड़ा दुखद है। अरे अब क्या कही, अब मर गई गाय, तो अब रखरा मर गए। अच्छा, गाय अभी दूध देती हैं आपकी? नहीं, सब जितने का रखरा मर गए हैं सब गाय कूद गई, नहीं देते। और डॉक्टर नहीं आए? और डॉक्टर नहीं आए। तो एक और बेहद शर्मनाक तस्वीर, गाय ने बच्चा दिया, डॉक्टर नहीं पहुंचे, इन्होंने बुलाया, शिकायत की, इसके बाद भी डॉक्टर नहीं आए और 10 बच्चे गाय के चल बसे। इतना दर्दनाक गौशाला की जो ये तस्वीर सामने आ रही है, पूरे मामले का खुलासा गौशाला को संचालन करने वाले श्रमिक राम जियामन यादव, जो हमारे साथ इस समय हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, वही कर रहे हैं। तो काका, जो ये 10 गाय थी जिन्होंने बच्चा दिया था, तो डॉक्टर को आपने बताया था? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर का बताया था, सरपंच का बताया, सेक्रेटरी का बताया। हाँ। कि डॉक्टर बुलावा, रखरा बेराम है। हाँ। बच्चा तो कहीं होगा बुलाए थे, मेरे सामने फोन करा, डॉक्टर ने आवा, कहीं सही थे, और डॉक्टर नहीं आवा, डॉक्टर आज तक नहीं आवा। अच्छा, तो गौवंश भी मर जाते होंगे ऐसे में जब डॉक्टर नहीं आते हैं? डॉक्टर नहीं आते तो मर जाता। कितने गौवंश मर चुके होंगे जब से आप रह रहे हैं गौशाला में? गौशाला में रखरा मरे 12 मोड़। और गौवंश जो बड़े नहीं, बड़ा नहीं मरे। अच्छा, और उनकी जो और दवाई की उपचार की चेकिंग होती है लगातार, वो चेकिंग होती है? कुछ नहीं भा के नहीं भा, कम चेकिंग हो। हाँ।
के करे? कोई नहीं किया। के नहीं किया? डॉक्टर तो कैसा कोई अव्वल नहीं, बहुत नहीं आवा जहिया काने में हुआ पहला ऐसी बिल्ला, अब बाकी 8 दिनों तक डॉक्टर नहीं आवा। डॉक्टर ने, अच्छा सचिव महोदय, भी बीच में आपको बोला गया, आपने ही बताया कि गौशाला से आप बाहर चले जाओ। हाँ, हमका कहीं गौशाला से आप बाहर चले जाओ तो हम कहें हम न जाए बाहर, जब तक हमारा पूरा हिसाब न मिली तब तक हम बाहर न जाओ। अच्छा, तो अच्छा अगर आपको अब मजदूरी नहीं मिलती आपकी, तो आगे आप क्या करेंगे? आगे जब हमारे जो शक्ति चला रहा है तो हम कर ही रहा है। कहाँ जाएंगे आप इसके हम बाद? कहाँ जाब, हमारे कहाँ जाना ही नहीं। आगे जिला के कलेक्टर हैं, मुखिया हैं, आप उनके पास या कहीं अपनी फरियाद लगाएंगे क्या? अब कहाँ नहीं लगा, कहीं नहीं लगाए हैं। कहाँ नहीं लगा, तो ऐसे ही आप बैठे रहेंगे जिस तरीके से 2.5 वर्ष हम मर जाब तो कैसा कहियो ही। गौशाला में फांसी लगा के 3 आदमी मारा गौशाला में पैसा के कारण, और लिख के जाब के सरपंच और सेक्रेटरी मारी। गौशाला में आप फांसी लगा लेंगे? हाँ, गौशाला में फांसी लगा लेंगे। इतना बड़ा कदम आप कैसे? पैसा का पेट भी ना, जैसे हम कर्जा ले रहे हैं आज हमसे मांग रहा है, हम कहाँ पाई, और वही के भरोसे हमका कर्जा जिसके लगा है मत दे। अब 1.5 लाख रुपया कर्जा भाई हम कहाँ से पाई देगा। हम कोशिश करेंगे और अपने चैनल के माध्यम से तमाम वो जिम्मेदार, जिले के कलेक्टर, ब्लॉक के वो अधिकारी, कर्मचारी से अपील करते हैं कि इस गौ सेवक की मजदूरी दिलाई जाए, आत्महत्या के लिए मजबूर न किया जाए। राम जी अमन यादव जो गौ सेवक हैं, पूरे मामले पर इन्होंने अपनी बातें रखी। अगर प्रशासन तक ये बात जा रही है और प्रशासन सुन रहा है तो हमारी मांग है, अपील है कि इस पर तुरंत संज्ञान लें और इनकी मजदूरी दिलाएं। साथ ही गौशाला में जो इन्होंने बताया कि केवल 10 गौवंश हैं, जबकि 80 गौवंशों को टैगिंग की गई थी, कान में उनके पहचान लगाई गई थी। उसके बाद लगभग 70 गौवंशों को सरपंच सचिव के द्वारा बाहर करवा दिया गया, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और एक बड़ा खुलासा इन्होंने किया, डॉक्टर जो कभी नहीं आए। आखिर गौशाला में तमाम वो व्यवस्थाएं होनी चाहिए इलाज की। कई गाय के बछड़े मर गए, यह भी एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। फिलहाल आगे भी हम आपको इस तरीके की खबरें दिखाते रहेंगे, क्योंकि जय न्यूज जनता की आवाज़ है और जनता की आवाज़ जय न्यूज आपको दिखाता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।